अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आलूदगी। ज़राई और सनती तरक्की माहौल की आलूदगी का बाइस बनती है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, सनती सामान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स के इस्तेमाल से, कारखानों और फैक्ट्रियों से बहने वाले आलूदा पानी से, फ़सलों को बीमारियों से बचाव के लिए जरासीम कुछ अद्वियात इस्तेमाल से, बसों और गाड़ियों से खारिज होने वाले जहरीली गैसेस से हवा और पानी की आलूदगी बढ़ती जा रही है, जिससे माहौल की अबतरी में इजाफ़ा हो रहा है। आपको पता ही है कि आजकल जो नई नई इजादात हो रही हैं, चाहे वो ज़राई हैं या सनती हैं, इन्होंने हमारे माहौल को बहुत आलूदा कर दिया, जिसमें कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं और फ़सलों को बीमारियों से बचाने के लिए जरासीम कुछ अद्वियात हैं, बसों और गाड़ियों से खारिज होने वाली जहरीली गैस वगैरह है। तो इससे क्या है, हवा और पानी की आलूदगी से बढ़ती जा रही है, जिससे हमारा माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है। आलूदगी की तारीफ़। नुकसानदेह अनासर मुरक्कबात जो माहौल को ख़राब करते हैं आलूदगी कहलाती है। यानी ऐसे अनासर और मुरक्कबात जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं वो आलूदगी कहलाती है। हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटोमिनेट द एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। वही है कि जितने भी नुकसानदेह अनासर हैं, मुरक्कबात हैं जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं, आलूदगी कहलाते हैं। आलूदगी माहौल की ख़राब हालत की मिक़दार और मयार के लिहाज से निशानदही करती है। पोल्यूशन रेफर्स टू द वेरी बैड कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यानी माहौल की जो हालत है उसकी मिक़दार और मयार, उसके लिहाज से हम निशानदेही करते हैं कि हमारा माहौल है उसमें कितनी आलूदगी शामिल है या हमारा माहौल कितना आलूदा है। हवा के चलने से हवा में आबी बुखारात की तरह मट्टी और दीगर अशिया के ज़र्रात भी शामिल होते रहते हैं। बारिश के बाद माहौल में इनकी मिक़दार बहुत कम हो जाती है, मगर आंधी, तूफ़ान और तेज़ हवा के चलने से मट्टी के ज़रात हवा में ज़्यादा हो जाते हैं। हवा में अपनी मुकर्रर मिक़दार की अज्जा के अलावा दीगर अशिया की मौजूदगी इसकी आलूदगी को ज़ाहिर करती है। आपको पता ही है कि अगर हवा चलती है तो इसमें आबी बुखारात की तरह मट्टी और बहुत सारी दीगर अशिया के ज़रात शामिल होते हैं, जैसे रुई के गाले या ये जो है लकड़ी का बुरादा या लोहे के ज़रात वगैरह। तो वो जब तेज़ आंधी और तूफ़ान वगैरह चलता है तो वो हमारी हवा में शामिल होते रहते हैं और हमारी हवा को आलूदा करते रहते हैं। हवा में आलूदगी दो तरीक़ों से होती है, एक कुदरती ज़राए से, एक मसनूई ज़राए से। नंबर 1 पे है जी कुदरती ज़राए। हवा की आलूदगी के कुदरती ज़राए। जब बंद कमरे में किसी दर्ज या सुराख के ज़रिए सूरज की शुआएँ अंदर दाखिल होती हैं तो इसमें हमें बेशुमार ज़रात उड़ते नज़र आते हैं। आपने देखा ही होगा, अगर आप कमरा कभी बंद हो तो उसकी बारीक सी एक जो है दर्ज सी, उसमें एक सुराख सा जो है उसमें एक लाइन सी नज़र आ रही होती है सूरज की, जिसमें बेशुमार हमें जो ज़रात उड़ते नज़र आ रहे होते हैं। इनमें ज़्यादातर रेत, कोयले वगैरह पिसे हुए, रेशम के बारीक रेशे और लकड़ी के नन्हे जो ज़रात होते हैं, पौधों के नन्हे मुन्ने बीज होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के जरासीम होते हैं और रुई के वो गाले से बारीक रुई सी होती है। वो जो है जब कमरे में दाखिल होते हैं तो कमरे में मौजूद अशिया पर बैठ जाते हैं। जब कमरे में सामान की सफाई की जाती है तो ये फिर उड़कर हवा में शामिल हो जाते हैं। इसलिए कमरे की सफाई गीले कपड़े से करनी चाहिए। कुदरती ज़राए में मुख्तलिफ़ बीमारियों के जरासीम, आंधी, तूफ़ान, झक्कड़ और आतिशफ़िशा मादा से फ़िज़ा में शामिल होने वाली गर्द और गैसेस शामिल हैं। ये क्या है? कुदरती ज़राए हैं हवा की आलूदगी के। नंबर 2 पे है जी मसनूई ज़राए। हवा और माहौल में आलूदगी इंसान की ख़ुद पैदा करदा भी है। ये आलूदगी मुंदरजल इंसानी ज़राए से पैदा होती है। नंबर 1 पे है जी गैस की कसाफ़त और इक़साम। अम्ले तनफ़ुस के ज़रिए इंसानों और हैवानों के सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती रहती और हवा में शामिल होती रहती है। यानी जब हम सांस खारिज करते हैं तो इसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है जो हवा के लिए नुकसानदेह है। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान 1 घंटा सांस लेने के दौरान 6 मकाफुट कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है जो हवा में शामिल होती है।
और मरीज़ों की सांस लेने से खारिज होने वाले जरासीम, जल्दी अमराज के जरासीम, सांस की बीमारियों के जरासीम, पसीना के आबी बुखारात वगैरह भी हवा में शामिल होकर हवा को आलूदा करते रहते हैं। ये तो था हमारे सांस लेने से जो हवा में आलूदगी पैदा होती है। नंबर 2 पे है नबाताती और हैवानी मादों के गलने सड़ने से। नबाताती और हैवानी मादों के गलने से जो गैस की सूरत में कसावतें पैदा होती हैं, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड अहम हैं, जो हवा की आलूदगी का बायस बनते हैं। नबाताती और हैवानी मादे जो होते हैं वो जब गलते सड़ते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पैदा होती है, जो हवा में आलूदगी का बायस बनती है। नंबर 3 पे है जी मुख्तलिफ अशिया का जलना। ईंधन, कोयला, चिराग, मोमबत्ती के जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ये अशिया जलती हैं तो ऑक्सीजन को हवा से जज़्ब कर देती हैं। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह पैदा होती हैं, जो हवा की आलूदगी का बायस बनती हैं। यानी जैसे हम कोयला, चिराग या लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, मोमबत्ती जल, तो इससे क्या होता है, उन्हें जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह पैदा होती हैं, जिससे हवा आलूदा हो जाती है। फिर है जी धुआं और गर्दो गुबार। आजकल के दौर में मोटर गाड़ियों, वर्कशॉपों, रिक्शा, मोटरसाइकिलों और रेलवे इंजन वगैरह के जलने से तेल का धुआं निकलकर हवा को आलूदा करता रहता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएँ में कार्बन के ज़रात और केमिकल अज्जा और चंद जहरीली गैसें शामिल होती हैं, जो हवा की आलूदगी का सबब बनती हैं। ये जितनी भी ज़्यादा इजादात हो रही हैं, जैसे मोटरसाइकिल चल पड़े हैं, रिक्शे और रेलवे इंजन वगैरह और गाड़ियाँ बेशुमार, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, तो इनसे जो निकलने वाला धुआं है और जहरीली गैसें हैं वो हमारे हवा को आलूदा कर रही हैं। आलूदगी के असरात क्या हैं जी? हवा की आलूदगी नबाताती, हैवानी और इंसानी ज़िंदगी को कई तरीक़ों से मुतासिर करती है। गाड़ियों और कारखानों से खारिज होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड के ज़रात कैंसर, आँखों और सांस की बीमारियां पैदा करती हैं। फिर है जी धुएं में मौजूद भूरे रंग वाली नाइट्रोजन पेरोक्साइड रोशनी में दूसरी गैसेस से मिलकर एक मुरक्कब बनाती है, जिसे स्मोग कहते हैं। स्मोग फेफड़ों की बीमारी पैदा करती है। आपको पता ही है, सर्दियों से पहले एक धुआं सा हमारी फ़िज़ा में शामिल हो जाता है, जिससे आँखों से पानी बहने लगता है और हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बताते हैं, जिसको हम स्मोग कहते हैं। ये जो है, ये भी नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है गैस जो है वो रोशनी में दूसरी गैसेस से मिलकर बनती है और फेफड़ों में की बीमारियाँ पैदा करने का बायस बनती है। चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आती। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है, जिससे ज़मीनी टेम्परेचर बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो ज़मीनी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे हमारी सेहत जो है या हमारी हवा को आलूदा कर रहा है, हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वजह से तेज़ाबी बारिश होती है। ये सब जो हैं हमारी हवा की आलूदगी का बायस बन रहे हैं और हमारी सेहत को ख़राब करने का बहुत बड़ा ज़रिया है।